तो हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर क्या है भैया, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। चैप्टर आपका डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, आपके न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है भैया। हाँ भैया, हमारे न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है। और आपने एनसीईआरटी खोलोगे तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है आपका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब इसके सारे लेक्चर मैं आपको डालने वाला हूँ। तो यदि आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आपकी बुकें चेंज हुई हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये लेक्चर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ क्या भैया कि भैया हमारा सिंपल है, मोशन क्या होता है भैया। मोशन इस चैप्टर को थोड़ा डिस्क्राइब करके थोड़ा नया वे में बताया है कि हमें फिजिक्स को पढ़ना नहीं सीखना है भैया। तो सीखने के लिए हम स्टार्ट करें क्या? यस भैया। तो आपके बड़े भैया का चैनल है राज फिजिक्स यूनिवर्स, आपको साथ जुड़ना है, रहना है और मस्त पढ़ते चलना है। क्लियर? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है भैया कि हम अभी 8 तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ये मोशन क्या होता है? व्हाट इज अ मोशन? मोशन होता क्या है? तो मोशन होता है भैया MOTION, MOTION। ये MOTION मोशन तो लिखा है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट मोशन होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले मोशन क्वेश्चन बनता है यार, मोशन क्या होता है? ठीक है, तो मोशन को समझ लेते हैं। द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। मतलब क्या बोला भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो अपनी पोजीशन, अपनी जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्या बोला? दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि मैं उसको देख रहा हूँ, ये पेन मान लेते हैं, ये यहाँ पे था, ये पेन, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन 5 सेकंड बाद ये आगे चला गया, तो ये टाइम के साथ ये पेन क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के साथ क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोशन में। यदि आप मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हूँ, टाइम से मैं पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, आप क्या बोलोगे कि भैया आप मोशन में नहीं हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम के साथ मैं इधर भी जा रहा हूँ, 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 और टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे कि भैया आप मोशन में हो। यही बोला गया कि द चेंज इन पोजीशन विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी चीज़ यदि टाइम के साथ चेंज कर रही पोजीशन, उसको हम क्या बोलेंगे? वो मोशन में है। ठीक है, यस भैया, क्लियर। अब देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन का क्या मतलब? मोशन तो पढ़ लिया, टाइम के साथ पोजीशन चेंज करना मोशन कहलाता है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन? तो इसमें लिखा है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला? It is the motion of an object along the straight path with respect to time। यदि कोई ऑब्जेक्ट, मानते कोई गाड़ी है ए पे और एक सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, टाइम के साथ इसकी पोजीशन बी आ गई, फिर यहाँ गई सी पे आ गई, फिर यहाँ गई डी पे आ गई, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। क्या एक स्ट्रेट लाइन पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ भैया, स्ट्रेट लाइन है ये कभी यहाँ थी, 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 कभी यहाँ थी। एक ही लाइन पे, एक ही सीधी रेखा पे, स्ट्रेट लाइन पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में टाइम के साथ यदि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन करेगा एक सीधी रेखा में। क्लियर? यस भैया, समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पहले कार ए में थी, अब कहीं बी पे पहुंच गई, एक सीधी रेखा पर, फिर सीधी रेखा पे कहीं सी पे पहुंच गई, फिर कहीं डी पे पहुंच गई, लेकिन ये एक सीधी रेखा पे टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे तो मोशन है, और एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कर रही है, इसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं बताओ? आया कि नहीं? यस भैया, तो इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया? एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन के। आपको मोशन स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल आपको पूछे हैं, पहला आप बोलोगे
आकार ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ये भी क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यस भैया। आर ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अब कोई ट्रेन है भैया, ट्रेन है भैया, ये क्या कर रही है भैया, एक सीधी लाइन पे चले, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप पर्सन वॉकिंग है स्ट्रेट कॉरिडोर, जैसे मैं सीधा चल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं अब देखो यहाँ पे मैं खड़ा था, यहाँ पे था भैया, अब मैं क्या करूँ, सीधी रेखा पे चल रहा हूँ, सीधे लाइन, तो मैं मोशन तो कर रहा हूँ टाइम के साथ, आपके लिए मेरे टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन क्या सीधी रेखा में चल रहा हूँ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया, यस। आगे देखते हैं। अब ये कार, ये भी क्या है, मोशन में है भाई, जो हमारी कार है ये भी मोशन में, मानते हैं सीधी रेखा में चल रही है कार, तो ये भी किसकी एग्जांपल हो जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। क्लियर भैया। आगे देखो ये, हाँ अब अगला है डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ध्यान सुना, रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग होता है कि हम किसी भी चीज़ को कहाँ से देख रहे हैं। जैसे मैं ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, मैं इस पेड़ पे खड़ा हूँ, मैं पेड़ पे खड़ा हूँ, गाड़ी चल रही है, तो रेफरेंस जहाँ से मैं देखूंगा वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट ये क्या होगा मेरे लिए, रेफरेंस पॉइंट, कि मैं पेड़ पे बैठा हुआ हूँ, मैं गाड़ी को देख रहा हूँ, गाड़ी चल रही, गाड़ी मोशन में, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये होगा कि मैं पेड़ पे बैठा हूँ, पेड़ में बैठे हुए मेरे को गाड़ी चलती हुई दिख रही है। लेकिन यदि कोई आदमी इस कार में बैठा हुआ है, उसके लिए कार क्या होगी, रेस्ट में होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, उसका कार ही होगा। और यदि वो पीछे वाले को देखेगा तो ये पेड़ क्या होगा, पीछे हो जाते हुए दिखेगा। समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे हम बैठ के देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को पता चल गया, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस भैया। अलग A reference point are fixed point of object used to determine the position or motion of another object। क्या बोला, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बोला है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को हम देख के बताते हैं ये मोशन में है कि ये रेस्ट में है। क्लियर। अगला देखो, एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा हूँ। हाँ, a tree on the road side। अब ट्री ऑन द रोड साइड, जैसे गाड़ी चल रही है, अब ट्री गाड़ी को देखेगी तो ट्री क्या होगी, गाड़ी के लिए रेफरेंस पॉइंट होगी। अब ट्री में यदि कोई इंसान बैठा है तो गाड़ी चल रही तो क्या होगा, ट्री के लिए क्या, गाड़ी क्या होगी, मोशन में होगी। क्लियर। दूसरा, अ कार चेंज इट्स पोजीशन रिलेटेड टू द ट्री सो इट इज द मोशन। ठीक है भैया, क्या कर रहा है, ट्री कार को देख रही है, कार क्या कर रही है, अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो ये क्या होगी, उसके लिए मोशन में होगी। और ट्री देख रहा है तो ट्री क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा ट्री। समझ में आया भैया। अब डिस्टेंस के डिफाइंड डिस्टेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भैया कि डिस्टेंस होता क्या है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ लो, एग्जाम में पूछेगा, लिख लेना। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, एक एक्चुअल पाथ होता है जो इंसान द्वारा चला जाता है। मतलब क्या बोला भैया, ध्यान सुनो। जैसे ए है, एक दो पॉइंट होते हैं, ए बी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। अब मानते हैं ये ए से मैं बी गया, मेरे को कितना चलना पड़ा, 100 मीटर चलना पड़ा, तो ये भी डिस्टेंस होगी। फिर मैं ए से बी इस रास्ते से गया, मानते हैं इसमें मेरे को 500 मीटर चलना पड़ा, तो ये भी क्या होगी, ए से भी चलने वाली क्या, ये भी डिस्टेंस होगी। माना एक ऐसे घूम के भी गया, तो ये मान लो ये पूरी लेंथ मान लेते 2 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ए से बी तक जाने में जितनी हमने दूरी तय की, जितना हमने चला, वो उसके क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती, तो ये क्या होगी हमारी, ए से बी जाने पे डिस्टेंस होगी। ठीक है, जितना हम चलेंगे वो हमारी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस ना तो नेगेटिव होती, यदि हम नहीं चलते तभी 0 होती है, नहीं तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। पाथ लिखा है ना, डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करती। डिस्टेंस इज द एक्चुअल टोटल, कितना चल रहे हो आप, ठीक है, एक्चुअल पाथ में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, डायरेक्शन पे मैटर नहीं करती।
ठीक है। यस भैया, आगे देखो अगला। अब देखो जैसे ये इंसान है भाई, एग्जाम्पल ले लो कि अब देख लेते हैं इस लड़के को। मैं मानता हूँ एक लड़का है, क्या एक लड़का है, इसको छोड़ो। एक आदमी है जिसको हम मान लेते हैं प्रिया दीदी है, इस भैया प्रिया दीदी है। अब प्रिया दीदी क्या करती हैं, जाती हैं चिंटू से मिलने, इससे मिलने जाते हैं चिंटू से, इससे चिंटू से मिलने जाते हैं। क्लियर? यस भैया। प्रिया दीदी चिंटू से मिलना चाहती हैं। अब क्या होगा, एक रास्ता तो ऐसा है कि भाई 5 मीटर जाना पड़ेगा इनको, एक रास्ता सीधा है 3 मीटर। तो प्रिया दीदी क्या करती हैं, चिंटू के पास जाने के लिए 5 मीटर वाले रास्ते से जाती हैं। तो पहली बार उनकी डिस्टेंस जितना चला, कितना चला प्रिया दीदी ने पहली बार चिंटू से मिलने के लिए 5 मीटर। अब उनको हो गया चिंटू के पास लेट, अब लेट हो गया, प्रिया दीदी ने जो शॉर्ट रास्ता 3 मीटर से घर चले गए। तो पहले डिस्टेंस जो D1 थी प्रिया दीदी ने चला था, प्रिया से चिंटू तक गई थी, तो कहाँ क्या था, 5 मीटर था, 5 मीटर डिस्टेंस थी। दूसरी क्या हुआ, दीदी ने क्या चला, चिंटू से कहाँ गई, प्रिया अपने घर गई, चिंटू के पास से कहाँ गई, अपने घर गई। तो शॉर्टकट से गए तो उसने 3 मीटर चला। तो यहाँ पे जितनी पाथ चली, D1 क्या हो जाएगा 5 मीटर, D2 क्या हो जाएगा 3 मीटर। मतलब प्रिया चिंटू के पास गई 5 मीटर से चल के, मतलब भैया जितना पाथ चला वो उसकी लेंथ हो गई और वो उसकी डिस्टेंस हो गई। दूसरी बार क्या हुआ, चिंटू से अपने घर गई प्रिया 3 मीटर चल के जल्दबाजी में, तो ये भी इसकी डिस्टेंस हो गई। मतलब ये डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करती कि यहाँ जा रहे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, जितना चलोगे वो डिस्टेंस है, जितना चलोगे वो डिस्टेंस होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुई, बोलो हो गया कि नहीं हुआ? तो थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। 2-3 दिन में आपको वो लेक्चर भी आ जाएगा। थैंक यू।